सॉल्व करने के लिए भाज्य बराबर होता है बेटा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये बताया था आंसर आ गया। इसको क्या करते हैं, भाजक कितना दिया हुआ है 51 भाग पर 16 27 भाजक शेषफल है। ठीक है, अब इनमें क्या करना था 16 पे इससे मल्टीप्लाई करना था 27 ऐड कर देना था। डॉट लॉस का नियम यहाँ लागू कर सकते हो। 16 में 16 16 5 80 प्लस 1 81 हो गया और उसमें 27 को ऐड कर देना है। 7 6 30 2 1 3 4 और 8 ये 843। ये इसका आंसर हो गया जिसे भाज्य कहते हैं। ये भाज्य है, समझ में आ गया। हाँ, सेवेंथ क्वेश्चन जब भी क्या होता है यानी सम संख्या है यानी वो संख्या सम है और उसके अंकों को जोड़ने पर 9 से विभाजित हो रहा है तो 18 से वो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेटा तुम्हें पता होना चाहिए जो 18 है ना 18 2 into 9 है। ठीक है, उसने ये कहा है कि सम संख्या है और वो 9 से विभाजित हो रहा है तो सम होगा और 9 से विभाजित होगा तो वो बेटा 9 2 यानी 18 से जरूर विभाजित होगा। बाकी से कोई गारंटी नहीं है जो दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, 8 क्वेश्चन नंबर 1 में दो संख्या का योग 10 है तथा उनका गुणन 20 है, उनके विलोमों का योग होगा। विलोम का मतलब उनका उल्टा करते तो उल्टा का मतलब देखो दो संख्या का योग, दो संख्या पता नहीं, एक संख्या मान लेते ए है और दूसरी संख्या बी है। इन दोनों को जोड़ने पर कह रहा है 10 हो गया, दोनों को जोड़ने पर 10 हुआ है। उनका गुणन 20 कह रहा है, गुणन 20 कह रहा है। गुणा मतलब a इंटू बी, गुणा करने पर कह रहा है 20 हो गया। तो उनके विलोमों का क्या पूछ रहा है, विलोमों का योग पूछ रहा है। विलोमों का मतलब ये a है, a का मतलब a/1, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/a प्लस ये b है, b/1 मतलब इसका उल्टा विलोम क्या होगा 1/b, ये विलोम हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे बेटा। एलसीएम जो किसी एक दूसरे के टेबल में नहीं आती तो उनको गुणा करने पर ही निकालना पड़ता है। जैसे कि तुम लोगों को देख लो 1/3 और 1/2 एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते तो दोनों गुणा करने पर ही तो आएगा एलसीएम। ऐसे तो यानी 2 3 या 6 ही तो आएगा, चाहे ऐसे लिख दे चाहे ऐसे लिख दे। तो ठीक है, यहाँ पर भी जब एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आता ए और बी का गुणा करके मतलब ए बी इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब ए से ए कट जाएगा, बी का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बी हो गया। बी से बी कट जाएगा, जैसे मीन्स यहाँ से बात करें 2 into 3 हो गया, 3 से 3 कट गया, 2 अंदर 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, 3 1 से 3 हो गया, 3 2 5 5 को 6 हो गया। ऐसा लिखते हैं यहाँ पर ऐसे ही। तो बी से बी कट गया यानी बी से इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने का मतलब है कि ए बी है, ए बी को बी से भाग करना है। बी से बी कैंसिल हो गया, क्या बचा ए। यहाँ पर ए से भी किया था, ए बी को हमें भाग करना था ए से, तो ए से भाग करेंगे, ए से करेंगे क्या बचेगा बी, तो वही किया। यहाँ से बी बचा था, ए से ए कैंसिल, बी का 1 में गुणा करेंगे बी बच गया। यहाँ बी से इसको भाग करेंगे तो बी से बी कैंसिल, ए बचेगा ए का यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये बी प्लस ए लिखो चाहे ए प्लस बी, क्योंकि तुम लोग जानते हो 2 + 3 लिखते चाहे 3 + 2 लिखते, आंसर तो 5 ही आना था। यहाँ पर भी b + a लिखो चाहे a + b लिखो, हम दोबारा चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं a + b अपॉन ab। अब इनकी वैल्यू देखो दे रखी है, यहाँ पर इनकी वैल्यू क्या है, a + b की वैल्यू दे रखी है 10 और ab की वैल्यू कितनी दे रखी है 20। अब इनको कट कर लो, 0 से 0 कट कर दो, क्या आंसर आ गया 1/2, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया। कह रहा तीन दो संख्या हो, दो संख्या मान लिया a + b का योगफल कह रहे दोनों को जोड़ दिया, फिर कह रहा उन्हीं का गुणा नहीं, गुणनफल। गुणा यहाँ पर मतलब इतना ही होता है, यहाँ पर गुणा चिन्ह नहीं लगा, कोई चिन्ह नहीं बीच में, मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया, ए बी = 20 हो गया। अब कह रहा उनके विलोमों का योग बताओ। विलोम का मतलब उनका उल्टा करना, अंश को हर को अंश नहीं, न्यूमिनेटर को डेनोमिनेटर में, डेनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लेना, उनका विलोम हो गया। इंग्लिश में रेसिप्रोकल बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमने कर लिया और ए और बी का एलसीएम निकाल लिया, ए बी हुआ, ए से ए कैंसिल, बी 1 जब बी हो गया।
बी से इसको भाग देंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे, एक बी कैंसिल हो जाएगा, ए बचे, ए बन जाए, ए हो जाएगा, नहीं बी प्लस ए या ए प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है हमें 10 है और ए बी की वैल्यू दे रखी है 20। कट कर दिया, आंसर हो। क्लियर हो? समझ में आ रहा है ना? यदि नोट करना तो चाहो तो नोट कर सकते हो, अगर तुम्हारे बुक में सोल्यूशन है। इसका नियम बताना है, फिलहाल हम लिख लेते हैं 11। अरे भाई ये कहता मुझे बंद मत करो, नहीं तो मैं चलूंगा नहीं आगे। 11 into 12 into 30। इसमें कह रहा है कौन सा नियम है। नियम को हमने जब शुरू किया है तो इसमें नियम के बारे में सर चर्चा नहीं की थी, नियम जानना चाहिए। पहला नियम दे रखा है योग का क्रम विनिमय नियम, दूसरा कह रहा है गुणा का क्रम विनिमय नियम, तीसरा कह रहा है गुणा का सहचर नियम, सहाचर लिखा हुआ है बल्कि सहचर नियम होता है, और चौथा है गुणा का समग्र नियम। यहाँ वो जो नियम है वो तीसरा है, गुणा का सहचर नियम। सहचर का मतलब होता है संगति, साथ में हम किसी भी भी रह ले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम रहो कोई भी नहीं चलता। सहचर नियम, सहचर का मतलब होता है किसी भी नंबर को किसी भी साथ में कर दो उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आता, वही तरह। मतलब यहाँ पर 3 संख्या, सहचर नियम को हमेशा कम से कम हमें 3 संख्याओं के साथ में वेरीफाई करना पड़ता है, उसको सत्यापित करना पड़ता है। 3 संख्या, उसको ये कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, इनका जो आंसर आएगा उसमें 11 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर यहाँ पर एक आंसर आ जाएगा। इसी तरह पहले हम ऐसा करते हैं 11 का 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा वो क्या इसी के बराबर है, हमेशा बराबर रहेगा। क्योंकि तुम लोग जानते हो, देखो बेटा जैसे 1 का मल्टीप्लाई 2 से किया फिर मल्टीप्लाई 3 से कर दिया, ठीक है, या फिर ऐसे किया 1 का मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे 2 और 3 का पहले कर लेते हैं, तो देखो क्या होगा 1 2 2 हो गया, फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर पहले इनका करना है तो 2 3 या 6 हो गया, ये 3 2 या 6, ये 6 1 या 6, दोनों बराबर है। इसका मतलब है ये इस नियम गुणा के सहचर में ऐसे नियम को कि कोई किसी को किसी के भी साथ में पहले मल्टीप्लाई कर लो, किसी को किसी के भी साथ में पहले सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये सहचर नियम कहलाता है ऐसा नियम, ठीक है। ये तो गुणन का सहचर नियम है। अभी योग का भी सहचर नियम होता है, जैसे मान लो पहले 3 + 4 + 5 कर दिया, ठीक है, या फिर अगली बार हम क्या करते हैं 3 + 4 + 5 कर दिया, ठीक है, तो दोनों बराबर रहेंगे। तो इसका मतलब पहले हमने क्या किया 4 और 5 को जोड़ लिया, जो आंसर है उसमें 3 को जोड़ा, यहाँ पर क्या पहले 3 और 4 को जोड़ लिया, फिर जो आंसर है 5 को जोड़ दो, सब बराबर रहेगा। तो ऐसा यदि होता है तो उसको सहचर नियम कहा जाता है। सहचर में किसी के भी साथ में रह करके अपने रूप का स्वभाव का बदलाव नहीं हो, आदत का बदलाव नहीं हो, नेचर में बदलाव नहीं है, उससे सहचर नियम कह देते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ तो ये कहते हैं क्या कहते हैं सहचर नियम, तो सहचर नियम याद रखना। और संख्या क्या है देखिए 3 6 4 9 0, और इसमें कह रहा है 6 और 9 को आपस में चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज करते हैं, मतलब 9 को 6 के जगह पर ले आते हैं और 6 को 9 के जगह पर ले आते हैं, तो अगली संख्या के बाकी हम वही जहाँ पर वही रहेंगे। तो 3 यहाँ पर क्या 9 आ जाएगा, 4 या 6 आ जाती है। अब कह रहे हैं दोनों संख्या का अंतर, अब तुम देख रहे हो ये बड़ी है कि ये बड़ी है, पहले ये बताओ, बाद वाली बड़ी है ना, तो बाद वाली बड़ी, तो बाद वाली पहले वाली को घटा लो, उसको यहाँ नीचे लिख लिया और घटा देना है, घटा देने का 0 हो गया, 16 में से 9 7, 13 में से 4 9, यहाँ 8 में से 6 2, यानी 2970 इसका आंसर है, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है, उसने ये कहा कि संख्या में 6 और 9 के प्लेसेस को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, फिर जो नई प्राप्त संख्या है उन दोनों संख्याओं में अंतर बताओ, मतलब जो पहली वाली संख्या थी और जो बाद में मिली संख्या है उन दोनों का अंतर बता दो, तो सॉल्व कर देना है। अगला क्वेश्चन 11 में है तो आपस में बदल दे, ये भी वैसे ही क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन दिया गया है 2648 इसमें कह रहा है 6 और 8 को आपस में बदल दे, तो नई संख्या जो प्राप्त हो रही है नई संख्या और मूल संख्या में अंतर बता, 6 और 8 को बदलना है, तो बदलेंगे तो नई संख्या क्या बन जाएगी, नई संख्या बन जाएगी 2 8 4 6 7। अब ये बड़ी हो गई ना, उसमें से इसको घटा देना है, मतलब 2 6 4 8 7 घटा दो, 7 में 7, 16 में से 8, 13 में से 4,
और यहाँ पर 7 में 6 हुआ 1980 1980 1980 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हो। आगे फिर तुम लोग अपने आप करोगे, जो नहीं ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन तुम लोग अपने आप कोशिश करो, सोल्यूशन देखो। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन बेटा कम से कम 8 से सवाल डेली करो। ठीक।